अगले भाग में हमने देखा कि राजेश अपनी बेइज्जती का बदला लेने और अपनी पत्नी जया को सबक सिखाने के लिए खुद भी कराटे की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी कसरत पर ध्यान देने लगा और दिन रात मेहनत करके अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाने लगा। उसकी मदद के लिए उसके दोस्त ने बचपन में सीखी हुई अपनी असली कराटे स्नेक किक भी उसे सिखा दी। कुछ ही दिनों बाद वह खुद को इतना फिट महसूस करने लगा कि अब वह हर काम अपने स्टाइल में करने लगा। लेकिन उसकी इतनी मेहनत के पीछे सिर्फ एक ही कारण था और वह था अपनी पत्नी जया की किक का मुंहतोड़ जवाब देना। उसे लगने लगा था कि अब वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। एक दिन घर पर जया को अकेला पाकर उसने उससे हिसाब मांगने का फैसला कर लिया। राजेश ने अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ छोटे के ऊपर एक कवच पहन लिया और अपने दोस्त की सलाह के मुताबिक सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल कैमरा ऑन करके पास में रख दिया। उसने हिम्मत दिखाते हुए जया को अपने सामने बुलाया, लेकिन उसे तब भी अंदाजा नहीं था कि दोनों के साथ क्या होने वाला है। जया उसके पास आते ही बस चुप होकर खड़ी रही, लेकिन राजेश पहले से ही तैयारी में था। उसने जया से कहा, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? इतना घमंड तुम्हें कहां से आया? लेकिन जया ने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। राजेश ने फिर गुस्से में कहा, एक बार तुमने मुझे लात क्या मार दी? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। शुक्र मनाओ तुम एक लड़की हो, नहीं तो तुम्हें मारकर यहीं जमीन पर गिरा देता। तब जया ने जवाब दिया, तो क्या मैं सिर्फ देखती रहूंगी? राजेश उसकी बात सुनकर भड़क उठा और उसे हाथ उठाने के लिए कहा, लेकिन जया ने कहा, अगर हिम्मत है तो पहला हाथ तुम उठाओ। राजेश ने तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अब जया का गुस्सा भी फूट पड़ा और उसने भी राजेश के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे राजेश का पूरा दिमाग हिल गया। अब शुरू हुई दोनों की असली लड़ाई। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन जया भी लगातार अपना बचाव करती रही। राजेश ने अपना स्नेक स्टाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन जया उसका मुकाबला ऐसे कर रही थी मानो उसे पहले से ही राजेश की हर चाल पता हो। फिर भी जया का कराटे राजेश पर भारी पड़ने लगा, जिससे राजेश थोड़ा घबराने लगा, लेकिन राजेश फिर भी बिना हार माने अपनी पत्नी का सामना करता रहा। दूसरी तरफ जया का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसके वार पत्थर की तरह राजेश पर पड़ रहे थे। यह देखकर राजेश और भी घबरा गया। मौका देखते ही जया ने उसे जोरदार लात मारी और वह उड़ता हुआ घर की टेबल पर जाकर गिर पड़ा। राजेश पूरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह हार मानना नहीं चाहता था। जया ने कहा, क्या अब इसे यहीं खत्म करें? लेकिन राजेश ने जवाब दिया, अभी मैं मरा नहीं हूँ। वह घायल हालत में फिर लड़ाई जारी रखने लगा, लेकिन अब जया उसे ऐसे पीटने लगी मानो किसी बोरी की धुलाई कर रही हो। जया ने उसे जमीन पर लेटाकर पीटने लगा, पर राजेश लेटे हुए भी उसकी टांग खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जया ने उसका कान पकड़कर उसे उठा लिया। तभी राजेश ने जया के बाल खींचने की कोशिश की, पर जया ने उसका हाथ छुड़ाकर उसे घर की दीवार पर पटक दिया। अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चारों तरफ उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा। फिर भी वो किसी तरह खड़ा होके जया को गुस्से में कहा, तुझे मैं देख लूंगा। लेकिन जया बिना रुके उसे एक जोरदार किक मारती है और वह उड़ता हुआ घर के गेट पर जाकर गिर पड़ता है।